हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं आलोक मिश्रा और मैं इस समय 5 दिन की सीएल पर घर पर आया हुआ हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में गांव की लाइफ के बारे में पूरी जानकारी शेयर करूंगा। यहां पर आकर मुझे कौन कौन से काम करने पड़ते हैं और यहां की लाइफ किस प्रकार की होती है, इन सब के बारे में पूरी जानकारी मैं इस ब्लॉग के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए हम आज की सुबह को स्टार्ट करते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने मंजन किया और फिर मैं नीचे चला ये गया। देखिए मोलू जी यहाँ पर जीवना भर रहे हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ जा रही है, क्यों मोलू? गेहूं का सीजन चल रहा था, इसीलिए गेहूं के बोझ को बांधने के लिए धान की पुआल से जीवना घर में ही बनाए जाते हैं, जिससे हम बोझ को बांध सकें। और तो ये वाला है हमारा दूसरा घर, जहाँ पर भैंसें वगैरह रहती हैं। आइए आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए भैंसें यहाँ पर बंधी हुई हैं, भैंस और गाय। और ये सबमर्सिबल लगा हुआ है, इसमें पानी वगैरह भरते हैं। ये देखिए ये गड़ी हुई है मशीन, इसमें से चारा कतरते हैं। वहाँ पर वो इंजन लगा हुआ है, उसी से पट्टा जोड़ करके चारे की कतराई की जाती है, ऐसे जोड़ करके यहाँ से। ये जो आप सामने देख रहे हो, इसको यहाँ पर कंडा बोला जाता है, अन्य जगहों पर उपला भी इसको बोला जाता है। यह जो है गाय और भैंस के गोबर से बनता है। सुबह सुबह यहाँ पर आ करके गोबर को पाथा जाता है और इस प्रकार का शेप दिया जाता है। तो गांव की लाइफ एकदम से चेंज होती है। सुबह का टाइम है, ऐसे में एक्सरसाइज करना तो बनता ही है। तो चलिए एक्सरसाइज थोड़ी सी कर लेते हैं, जिससे कि हम फिट रह पाएँ। एक्सरसाइज करना आपके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने बॉडी को फिजिकली और मेंटली रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर अपने दिन का कम से कम पौन घंटे का समय अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए डेफिनेटली निकालना ही चाहिए। मैं चाहे थाने पर रहूं अथवा गांव पर, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए समय निकालता हूं और हफ्ते में 5 से 6 दिन वर्कआउट करता हूं। भैंस अभी सो रही है। देखिए आवाज़ सुनिए आप, जग गई। देखिए नाम लिया मैंने और ये जग गई। देखिए इसकी आंखें कैसी लाल लाल हैं, ये सो रही थी अभी। ये देखिए गिद्दा बैठा हुआ है, इसको गांव की भाषा में गिद्दा हम लोग बोलते हैं। और ये काफ़ी बड़ा है, हालांकि ये बहुत सीधा होता है। देखिए मैं इसके पास में हूँ, बट ये फिर भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। सिर्फ ये देखिए ये जा रहा है, बहुत सीधा होता है बेचारा ये। देखिए यहाँ पर नहाया जा रहा है और यहाँ पर मेरा छोटा भाई मोनू जो वीडियो शूट कर रहा है। तो गांव में कुछ नहाना ऐसा होता है, बगल में भैंस वगैरह तो बंधी हुई है, थोड़ा दिखा दीजिए उनको आप। तो यहाँ पर भैंसें अपना भोजन कर रही हैं और स्नान यहाँ पर हो रहा है। नहाने के बाद मुझे कुछ काम करने के लिए बैंक जाना पड़ा। जब मैं वहां से वापस आया तो गेहूं लद करके आ चुका था, तो फिर मैं ट्रॉली से गेहूं को उतारने लगा। एक बोरी में लगभग 60 से 65 केजी गेहूं आता है और गेहूं धान की अपेक्षा काफ़ी भारी भी होता है। चूँकि गेहूं लगभग 50-55 बोरी के आसपास था, इसीलिए गेहूं को उतरवाने में मेरे दोनों चाचा और पापा का भी योगदान था। हम सब लोगों ने मिल करके ट्रॉली से गेहूं को उतार करके उसके निश्चित जगह पर पहुंचा दिया। क्योंकि अब मेरा छोटा भाई मोलू गेहूं को ट्रॉली के दूसरे कोने से ला करके यहाँ पर नहीं ला पा रहा था, तो मुझे उसके साथ में लगना पड़ा। मैं अब बोरी को एक कोने से ला करके यहाँ पास तक ला रहा था, जिससे कि मेरे चाचा लोग गेहूं के बोरी को ले जा करके उसके गंतव्य तक पहुँचा सकें।
गेहूं को उतारते उतारते शाम हो चुकी थी। अब जो है गाय और भैंस के दूध निकालने का वक्त आ चुका था। यहाँ पर आकर के मैंने देखा तो दूध निकाला जा रहा था। उधर पुनः ट्रॉली गेहूं लेकर के आ चुकी थी और यहाँ पर ट्रॉली को लगवा दिया गया है। एक बार फिर से हम लोग गेहूं को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए रेडी थे। इस काम में मुझे मेरे दोनों चाचाओं का और पापा का भी सहयोग मिला। अगर आप गेहूं की बोरी को लेकर के 200 मीटर चल लेते हैं तो आपके पूरे पैर की और पीठ की और हाथ की काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। मुझे लगता है गांव के लोग इसीलिए काफ़ी मजबूत हुआ करते हैं। सब मिला करके अगर मैं बात करूं तो गांव का जीवन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ के लोग शाम के वक्त आते हैं और चौपाल पर बैठ करके गांव भर की बातें करते हैं। यहाँ पर लोग एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत से बात करते हैं। शहरों में जीवन इसका जस्ट उल्टा होता है। वहाँ पर लोग एक दूसरे से मतलब रखते ही नहीं हैं, सिर्फ पैसों के लिए दिन भर भागते रहते हैं। उनमें पारस्परिक लगाव नहीं होता है। लेकिन चावल इससे भारी होता है। चावल जो है इससे भी भारी होता है। लाइट तो आ गई। मिट्टी क्यों मिट्टी? उसके बाद एक छोटे से काम के लिए मुझे मार्केट जाना पड़ा। काम करने के बाद मैं घर वापस आ गया। इस समय हो चुके हैं रात के 9:45 और हम खाना खाने के बाद सोने चल रहे हैं। जी हाँ, मैं इस समय गांव में हूँ और यहाँ पर लोग जल्दी सो जाते हैं। गुड नाइट फ्रेंड्स, नमस्कार।